ओके स्टूडेंट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जो है सबसे पहले ओपन कर ली है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा एंड पे आके जो है ना वो वीडियोस मिली हैं फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स की, जो मैंने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड किए हैं। वो कहते हैं मैम ये सच है, इतना सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इतने टॉपिक्स निकल गए हैं। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ उसके स्टार्ट में देखें आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लेके जाती हूँ, क्योंकि ताकि हर स्टूडेंट खुद भी इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सके। ठीक है, यानी मैंने डायरेक्टली जो है वो पीडीएफ ओपन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल टॉप पे जो एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन है उस पर क्लिक करें। तो ये वो पेज है जिस पे तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स हैं वो गिवन है। और इसके जो आपके पास डिटेल वीडियोस हैं वो भी आपको easycam4u.com की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप easycam4u.com वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, उसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको ये देखें डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स की वीडियोस, डिटेल वीडियोस मिलेंगी और आप वीडियो देखते जाएं और अपने वो वाले टॉपिक्स जो फॉर्मेटिव हैं उनको क्रॉस करते जाएं। अब आप आ जाएं इस फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे और बिल्कुल एंड पर आ जाएं। ठीक है, एंड पे आपके पास कंपोजिट का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे गिवन होगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर द पीपीए ऑफ एसएससी एंड एचएसएससी कंपोजिट। तो हम जो है वो 10th केमिस्ट्री यानी उसका 9, 10 का जो कंबाइंड पीबीए कंपोजिट उसका आज डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या इसमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें ये डाउनलोड हो गया है। ये देखें लिखा हुआ है पीबीए कंपोजिट केमिस्ट्री एसएससी लेवल, और इसको आप ख़ुद भी मज़ीद भी डाउनलोड करके डिटेल से जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। ठीक है, अबाउट द पीबीए जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बताया गया है कि पेपर के जो है वो 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। और सेक्शन ए में जो है वो मेजर प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं और वो 5 हैं। ठीक है, आपके 5 मेजर प्रैक्टिकल्स में से आपके पास कोई यानी आपके पास यहाँ पर कोई 2 प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और माइनर प्रैक्टिकल्स में आपके पास माइनर प्रैक्टिकल्स 8 हैं और आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो किसी भी प्रैक्टिकल में से पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है उसमें अगर 4 सब क्वेश्चन हैं 1 1 नंबर के, तो वो आप एक ही एक्सपेरिमेंट से पूछे जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वेटेज पता चल गई। सेक्शन ए की 60% वेटेज है क्योंकि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स। और सेक्शन बी की 40% वेटेज है और 4 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका पीबीए है। वाइवा के कोई क्वेश्चन आपके लिए मार्क्स नहीं है, नोटबुक्स के कोई मार्क्स नहीं है। स्टूडेंट्स कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक ले सकता है जिसमें इनके दिए हुए 13 प्रैक्टिकल्स गिवन हो और आप उसमें जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हों तो आप उसमें ऑब्जर्वेशंस वगैरह नोट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी कॉपी फेडरल बोर्ड ने रिकमेंड नहीं की। और लास्ट में आप आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि आप मस्ट जो है वो परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। जो प्रैक्टिकल्स है उसको परफॉर्म करेंगे तो अच्छे से आप एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। एमसीक्यूज इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे और 0.5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके पास। सेक्शन ए में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, separate given mixture of inks by paper chromatography, separate the lead and cadmium ions by paper chromatography, एंड फिर आपके पास 4th वन टाइट्रेशन है, डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। तो ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है। और फिर आपके पास आ जाएगा डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ द गैसेस।
ये सारे के सारे मेजर प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो साइड पे आपको अलाइंड एसएलओज नज़र आ रहा है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको इसमें से क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको क्रोमेटोग्राफी वाले का बताऊं तो उसमें एसएलओ में लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब आप लेड एंड कैडमियम आयन का करें तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि लुकेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्यों किया जाता है, और फिर इस तरीके से आप जो है वो किसी भी मिक्सचर में से जो ऐसा मिक्सचर है जो कि कलरलेस है उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक हो गया। और माइनर प्रैक्टिकल्स 8 हैं। सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, यानी यहाँ पर आपके पास सब्लिमेशन का प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। फिर आइडेंटिफाई ऑल दीज गिवन मेटल कैटाइंस बाय फ्लेम टेस्ट, प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। देन डिटरमिन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द नेफ्थलीन। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली प्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर तो सब्सटेंस प्योर है तो वो अपना लिटरेचर में जितना भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गिवन है उसी पे ही वो मेल्ट और बॉयल होता है। लेकिन अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। इसी तरीके से एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है, चेक करना है। डिमोन्स्ट्रेट अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, ठीक है। ये ऑलरेडी आई थिंक सो आपने 9th में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से अदर मेटल्स को एक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेस कर सकती हैं। 9th-10th में ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है। एंड 7th एक्सपेरिमेंट है आपके पास इन्वेस्टिगेट द केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। अब एनहाइड्रस जो कॉपर 2 सल्फेट होता है वो वाइट इन कलर होता है, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, ब्लू कर देगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपने परफॉर्म करना है। एंड देन टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द वाटर यूजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे 13 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 5 मेजर एंड 8 माइनर जो आपने प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको याद हो तो आपको 10th क्लास के साथ कंपोजिट पीबीए के लिए एक प्रैक्टिकल की बुक दी गई थी नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है। उसमें जो आपके पास एसएलओज हैं, ठीक है, 6 से लेकर 9 तक, दीज आर ऑल वैलिड फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है कि उसमें जो 10th एसएलओ है 14th से लेकर 20 तक एसएलओज हैं विल बी अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वेयर एप्लीकेबल। यानी उसमें हमने बेसिकली ये सारी टेक्निक सीखनी है। उस बुक में अगर आपके पास बुक है आप उसको खोल के देखें तो उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर बताया गया है। इसी तरह से आप कह लें क्रिस्टलाइजेशन का, फिल्ट्रेशन का, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे एसएलओज जो हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं उस बुक के अंदर, ठीक है, जिस बुक में जी से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं एसएलओज वगैरह, ठीक है। यानी केमिस्ट्री 9th-10th जो है उसमें जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो वाले जी जो इन्होंने मेंशन कर दिए हैं ये आपने वहाँ से भी रीड आउट ज़रूर करने हैं ताकि कोई पॉइंट रह नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपके 9th के जब आपको फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है मार्क करवाया गया और 10th का भी मार्क करवाया गया तो वहाँ पे कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जिसको आपको पीबीए मार्क करवाया गया था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी 9th में, ये मैंने 9th क्लास का फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क ओपन किया हुआ है और इसमें ये देखें जो वाटर वाला चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर वाला, ठीक है, उसमें 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपको मार्क करवाए गए थे सबमिटेड फॉर पीबीए, ठीक है। तो वो भी आपने मस्ट रीड आउट करने हैं अपनी बुक में से, जिसमें से ऑब्वियसली बात है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी ऐड हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें कि एक्सप्लेन हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑलरेडी हमने अभी देख लिया कि जो माइनर एक्सपेरिमेंट्स है उसमें ये वाला आपका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है कि बुक के अंदर जो कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें डाली हुई थी उनको भी जस्ट रीड आउट करना होगा ज़रूर, ताकि जो है वो हम तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज़ देयर एनी अदर टॉपिक, आप ही की जो 9th की बुक है ना उसके एट दी एंड 4 मजीद चैप्टर्स है 15 के बाद 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सबमिटेड फॉर पीबीए का एक टॉपिक ऐड किया गया है, जस्टिफाई वाई केमिस्ट यूज सीएम क्यूब ग्राम एंड
seconds as more practical units when working with a small amounts in the lab। ठीक है, एक ये वाला टॉपिक इसमें से ऐड किया गया है। फिर आ जाए जी, सेपरेशन टेक्निक्स का फुल चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये देखें, सबमिटिव 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 एंड सबमिटिव। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसके भी दो एसएलओज हैं, ये भी क्वालिटेटिव वाला भी ये पूरा का पूरा इंक्लूड है, क्योंकि देखें ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया, जो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट गिवन थी कि आपने जो कैटाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर भी जो है आपकी बुक में जो चैप्टर्स एट दी एंड दिए हुए उनमें भी ये वाली चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, तो हमने उसमें से भी इसको कर लेना है। और क्रोमेटोग्राफी वाले आपके दोनों जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हुए हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट वाला सॉरी क्रोमेटोग्राफी वाला फुल चैप्टर आप जो 9th बुक के एंड पर है वो भी पीबीए में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो जी है ना, जी डोमेन जो है वो आपको किधर मिलेगी, जो आपको 10th क्लास के साथ एक अलग प्रैक्टिकल की बुक मिली है उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये 10th क्लास का मैंने जो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसको ओपन कर लिया है। तो मैटर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर, उसमें ये एक टॉपिक है सबमिटिव फॉर पीबीए। ठीक है, उसमें ये देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन अराउंड अस। और जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें भी जो सब्लिमेशन वाला एक मेरे ख्याल में मेजर प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाए जी स्टॉक्योमेट्री वाले में, सबमिटिव फॉर पीबीए के लिए है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन अ टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा, और मेजर प्रैक्टिकल्स में एक टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बुक के अंदर एक दो टॉपिक्स होंगे उनको जस्ट रीड आउट ज़रूर कर लेंगे, ताकि उसमें हमें कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी कि जो हमने ना पढ़ी हो। तो बस 10th में बस यही वाले दो तीन थे टॉपिक जो कि पीबीए के लिए मेंशन करवाए हुए थे। तो अब आपको पता चल गया कि हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न देख लें। ये आपके पास सेक्शन ए आ गया है। सेक्शन ए में इन्होंने इस मॉडल पेपर में क्रोमेटोग्राफी वाला इंक्स वाला जो है वो 5 आउट ऑफ 5 मेजर में से एक मेजर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे ये देखें, 1 2 3 4 5 6 मार्क्स के 1 नंबर का सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो डिटेल है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना पता चल गया। और फिर अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये जो है वो आपका वाटर एंड अल्कोहल को हमने सेपरेट करना है यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब मेजर प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल ये वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एक क्रोमेटोग्राफी इंक्स वाला और एक ये वाटर एंड अल्कोहल यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला। तो अब इसमें भी जो तमाम के तमाम 6 क्वेश्चंस होंगे वो इसी एक्सपेरिमेंट से ही होंगे। ठीक है, अब आपकी लक है कि आपको कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट आपने अच्छा से प्रिपेयर किया हुआ और उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं और आपके फुल मार्क्स आते हैं, मतलब चॉइस पे छोड़ने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फिर सेक्शन बी की तरफ आ जाएं। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, फ्लेम टेस्ट वाला भी ऊपर कुछ बता दिया, ये वो सारी चीज़ें। और कभी क्या किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, कभी किसी से, कभी ये देखें बॉइलिंग पॉइंट्स वाले से पूछ लिया है, कभी सब्लिमेशन वाले से पूछ लिया है, कभी फ्लेम टेस्ट वाले से पूछ लिया, और ये देखें ये भी फ्लेम टेस्ट वाले से। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट से मेजर सॉरी माइनर एक्सपेरिमेंट्स 8 हैं, तो 8 में से किसी में से भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से आपके पास 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बताई जा रही है, पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया जा रहा है। ठीक है, सिचुएशन, और उसमें फिर आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए हैं। ठीक हो गया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक एक नंबर का है तो वो हमें बड़ा आसान हो जाएगा। पूरा आपको एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसमें से बिल्कुल छोटी सी बात पूछ लेंगे, तो आपने बस एक लाइन का आंसर या एक लफ्ज़ का आंसर लिखना होगा तो वो 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन पूरी ऊपर देख लें कितनी कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन पहले कर रहे हैं कि ये सैंपल है, वो सैंपल है, इसको हमने बॉयल किया, ये किया, तो अब इसमें से ये बताएं कलर चेंज होगा नहीं होगा, वट एवर। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि पीबीए प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स वगैरह हैं तो वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल। नेशनल बुक फाउंडेशन ऑब्वियसली बात है जो आपकी बुक के साथ आपको मिली है, स्टार की है, स्मार्ट की है और मरियम वालों की है। ठीक है, तो बेसिकली जो पीबीएस वाली हैं तो वो तो यही है ना हमारे पास, स्टार, स्मार्ट एंड पब्लिकेशन। ये तो एक समझे कि बुक ही दी हुई है और इसको हमने जस्ट रीड आउट करना है। मोस्टली प्रैक्टिकल्स जो है वो सारे के सारे इसी में गिवन हैं,
with the procedures and with the you can say the model papers along with the model papers. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उनका तो बहुत अच्छा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, उन्होंने खुद से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, ऑपरेटर्स को हैंडल किया ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए क्या है, मतलब उनको हम क्या मतलब यूँ करके बताएंगे कि जैसे ये बीकर ले लें, इसमें ये डाल दें, ये वो डाल दें। ठीक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट्स उनको देख भी सकते हैं। लेकिन स्मार्ट वालों ने क्या किया, स्मार्ट पब्लिकेशंस वालों ने, कि उन्होंने क्यूआर कोड हर एक्सपेरिमेंट के साथ दिया है। वैसे मैंने अभी सारे एक्सपेरिमेंट नहीं चेक किए, मैं भी दिया ही होगा, लेकिन यह है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट के साथ क्यूआर कोड गिवन था। ठीक है, और आप उसको स्कैन करेंगे तो आप उन्हीं के चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ पर वो लैब में एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म हुआ हुआ आपके सामने जब किया जा रहा होगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे कलर चेंज आ रहा है, कैसे हम फ्लेम टेस्ट करें, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बाकी डिस्कशंस जो हैं पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो सारा का सारा हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी स्टार वालों ने भी जो है वो मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और मरियम पब्लिकेशंस वालों ने भी मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एज मैनी मॉडल पेपर्स एज वी कैन, और ये जो है वो आप इनमें से कोई भी जो है वो बुक्स जो है वो बाय कर सकते हैं, ऑल द 3 बाय कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको सारा का सारा गाइड कर दिया है कि हमने प्रिपरेशन करनी कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें जो प्रिपेयर करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट 1 से हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट वन चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हम समझें कि सेक्शन ए का जो एक्सपेरिमेंट 1 है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीबीए की बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, यानी जो पूछे जा सकते हैं एसएलओ बेस्ड, इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है उसकी टेक्निक के बारे में पूछ लिया हो, वट एवर। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू द मॉडल पेपर्स। ठीक है, हम मॉडल पेपर्स में उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी मॉडल पेपर्स में जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो 5 मॉडल पेपर्स में है, 6 मॉडल पेपर्स में है, जितने भी मॉडल पेपर्स में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और वो आप पे है कि अब आपने जो है वो प्रैक्टिस वाले मॉडल पेपर्स जो हैं उनकी कितनी वीडियोस आपने वॉच करनी है। ठीक है, जो अगर आपको समझ आ गई है, टाइम कम है, तो आप 1-2 मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस वीडियोस देख के आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो मैक्सिमम जितनी भी 5-6 वीडियोस जो है वो प्रैक्टिस वीडियोस अपलोडेड हैं वो सारी की सारी वॉच करके जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को मज़ीद भी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अब जब डेली जो है वो वीडियोस अपलोड होंगी तो आपकी पीबीए की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।